हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोमवार की रात 9 बजे के आसपास गामी परिवार के दो युवक दुकान बंद कर बैग में कुछ रकम लेकर लौट रहे थे और यहीं दो अपराधियों ने जो बाइक पर सवार थे घर के पास उनका बैग छीन लिया, भागने लगे। इन दोनों ने शोर मचाया और शिवाजी नगर के साहसी लोगों ने उसका पीछा किया। शिवाजी नगर चौक पर उसका बाइक पकड़ा, वह गिर गया और साहसी युवक दीपू शाह जो वहीं पर का रहने वाला था, उसने एक अपराधी को दबोच लिया, लेकिन अपराधी ने गोली चला दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उम्मीद ने दम तोड़ दिया। दीपू शाह नहीं रहा। समाज का रियल हीरो, कई आइकॉन है, कई उदाहरण है, लेकिन दीपू शाह अपराधियों से भिड़कर उसने साबित कर दिया कि वह वाकई में वीर है, वाकई में हीरो है, आज का सच्चा हीरो है। अपनी जान उसने गंवा दी, लेकिन यह बता दिया कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, भले ही इसमें जान क्यों न चली जाए। एक अपराधी तो भागने में सफल रहा, दूसरे ने मारवाड़ी स्कूल के सामने किसी तरह शरण ली, लेकिन वह सफल रहा। गुस्साई भीड़ के हत्थे वह चढ़ गया। उसके बाद उसकी पिटाई हुई। पुलिस ने उसकी भी जान बचाने की कोशिश की, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात्रि 2 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। आखिर भीड़ गुस्साए क्यों नहीं, सवाल तो कई उठेंगे, लेकिन लगातार चोरी, डकैती, छीना झपटी से आक्रोशित लोगों की भीड़ उसका गुस्सा उतरा। पुलिस का असफल प्रयास और भीड़ उसे पीटती रही। कारण यह था कि उसने उस इलाके के एक साहसी युवक को गोली मार दी जो मरणासन स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया था। और जहां से खबर आई कि उसने दम तोड़ दिया तो भीड़ का गुस्सा बढ़ना लाजिमी था और भीड़ ने ताबड़तोड़ अपना निशाना उस अपराधी को बनाया। उस अपराधी को किसी तरह पुलिस बचा करके तो ले गई, लेकिन अपराधी न बयान दे सका, न बच सका। 2 बजे रात में उसकी जान चली गई। दूसरा अपराधी कौन था और उसकी शिनाख्त लगभग हो गई है। वह बाजितपुर का रहने वाला था। पुलिस ने रात में ही उसके यहाँ छापा मारा और वह सपरिवार फरार हो गया था। कुछ महिलाओं को उसने बगल में छिपा दिया था। दुस्साहस घटना उसने बगल में अंजाम दिया, जिसमें भले ही उसके हाथ कुछ न लगा, लेकिन एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। दरभंगा शहर में दिसंबर 10 की बात करें तो चर्चित सोना लूटकांड के बाद मारवाड़ी स्कूल के पास भीषण चोरी और ये तीसरी बड़ी घटना है। यही वह बाइक है जिससे दोनों अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और यह वीर युवक दीपू शाह अपराधियों से भिड़ने में शहीद हो गया। उसकी जान चली गई, लेकिन उसने यह संदेश तो दे दिया कि वाकई में अपराधियों से कोई समझौता नहीं, लड़ना होगा तभी अपराध कम होगा। पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए, जनता अपनी ड्यूटी निभाए। साहसी युवक दीपू शाह के शोक में पूरा शहर मर्माहत है और दरभंगा बंद का आह्वान है बुधवार को। इस बंद में उसके प्रति शोक संवेदना है, पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश है, जहां लगातार नगर थाना क्षेत्र में कई घटनाएं हो रही है। सोना लूटकांड से लेकर भीषण चोरी और ये घटना, इसमें भले ही लूट न हो, लेकिन एक युवक की जान चले जाना किसी के गले नीचे नहीं उतर रहा है और सारा शहर मर्माहत है, शोकाकुल है, जिसमें पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश भी छिपा हुआ है। इस संदर्भ में मंगलवार की शाम व्यापारियों ने, समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, संकेत दिया वो बंद कर करके दीपू शाह को श्रद्धांजलि भी देंगे और पुलिस प्रशासन के प्रति अपना गुस्सा भी उतारेंगे।
छीना, उसको गोली मार दिया। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि सारे खिलाड़ी को पकड़ के फांसी का सजा दिया जाए। टावर गद्दी पे एक दीपू नाम का व्यवसायी थे, जिनका कल निर्मम हत्या कर दिया गया। किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा छीनकर भाग रहे अपराधी को उन्होंने दबोचा और अपराधी ने अपने जान बचाने के क्रम में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके विरोध में आज शिवाजी नगर मोहल्ला की तरफ से पूरे समाज की ओर से और पूरे दरभंगा समाज की ओर से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया गया है, जिसमें कि जो दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़े और उसे घटना को लेकर के पूरा शहर, दरभंगा शहर एकजुट, एक व्यवसायी एकजुट है। और ये निकम्मा प्रशासन जिसकी भर्त्सना करता है, जिसकी निंदा करता है, इस तरह के व्यापारी वर्ग को लूटा जा रहा है और व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई तरह की सुरक्षा नहीं है। हमारी मांग है वीर दीपू को 10 लाख रुपया का मुआवजा मिले और उसकी स्मारक बनाई जाए। आज उसने जो वीरता का परिचय दिया है उसको हम लोग नमन करते हैं। उसके पक्ष में ये कैंडल मार्च और कल की बंदी सफल, और इसके बाद भी आगे की कार्रवाई चालू रहेगी। बाद निकाला गया दीपू शादी का कल देर रात में लुटेरा द्वारा गोली मार दिया। दरभंगा पुलिस प्रशासन आए दिन अपराध हो रहा है। पुलिस प्रशासन हेलमेट चेकिंग, मास्क चेकिंग, जुर्माना वसूली में व्यस्त है, दारू पकड़ने में व्यस्त है, अपराधी पकड़ने में सुस्त है। इसी कारण से रोज हत्या हो रहा है। ये दीपू शाह जो नौजवान है, जान दिया है, उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार उसके परिजन को उचित मुआवजा दे। कल इस रात में घटना घटी है, ये ठीक है कि सब आए, लेकिन सटा करके गोली मार रहा थाना से 100 गज भी नहीं है। ये थाना बिल्कुल बेकार है। इस थाना के जितने अफसर हैं कोई काम के नहीं है, सब बिकाऊ है, सब दारू पर बिकता है, दारू का धंधा करता है, हर दिन दारू के मिलता है और कोई काम नहीं है। कोई भी घटना हो जाए कोई कंट्रोल नहीं है इस थाने का। सोमवार की 9:30 बजे रात की घटना है, जहां इस तरह की घटना घटी। व्यापारियों से बैग छीनकर भागते समय मसरफ बाजार चौक पर मृतक दीपू शाह और दीपू खट्टिक सहित सैकड़ों लोगों ने उसका पीछा किया। उसने धड़ दबोचा, लेकिन एक अपराधी ने गोली चला दी, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। दूसरा अपराधी तो भाग गया, लेकिन वह अपराधी मारवाड़ी स्कूल के सामने पतली गली में चला गया, जहां असफल छिपने के प्रयास में भीड़ के हत्थे चढ़ा और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने अपना गुस्सा उस पर उतारा। इसके बाद वह मरणासन स्थिति में था। पुलिस ने लाख बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के गुस्से के सामने उसकी एक न चली। पुलिस ने उसे किसी तरह दरभंगा अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 बजे रात में उसने भी दम तोड़ दिया। भीड़ रह रह कर कभी अस्पताल कभी घटनास्थल पर दौड़ रही थी। एसएसपी बाबूराम लगातार अपनी टीम के साथ लोगों को समझाते रहे, लेकिन आक्रोशित भीड़ अपने दीपू को खोज रही थी, जिसने जांबाजी दिखाई। समाज का रियल हीरो, जिसने अपनी जान गंवाकर भी यह तो संकेत दे दिया कि अपराधी से वह कम नहीं, वह भिड़ेगा, अपना एक जनता होने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भले ही इसमें उसकी जान चली गई, और वो अपराधी जो भीड़ के हत्थे चढ़ा, उसने भी दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में रात में कुछ लोगों ने बताया, जैसे ये वो लड़का भागा गली से, मारवाड़ी कॉलेज के गली से, वैसे ही उसको हम पीछे से हम पकड़े, लेकिन ऐसा झपट्टा मारा कुंडा से, विश्वास नहीं है तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। कुंडा से यहाँ पे मारा, जो कहीं सा गत भी गया है। अब किसी को चोट लगेगा तो कहीं हाथ ढीला हो ही जाएगा। लड़का उधर ही, आदमी सब पकड़ा धकड़ा है।
हम उसको है ना 2 आदमी को देखे। हथियार कितने लोगों के पास था? पहले अपराध क्या था समझना पड़ेगा। मेरा भतीजा दुकान बंद करके जा रहा था और घर से 100 मीटर दूरी पर मोटरसाइकिल से घात लगाकर लोग खड़ा था। आप समझ सकते 10 बजे रात में तो कोई कैश रहता नहीं है जी। आदमी जो कैश लेके जाएगा, पहले दुकानदारी जो दुकानदारी करता है उसको लगा कि इसमें पैसा है, वो दे दिया। दे देने के बाद वो झोला लेके भागा। शिवाजी नगर आप जानते हैं वीर भूमि है, वहाँ के लोग में अपराध के खिलाफ में लड़ने का साहसी लोग हैं, पुराना इतिहास है। जैसे हल्ला हुआ, लोग अपराधी के पीछे दौड़ गया, मोटरसाइकिल से वाला मोटरसाइकिल से दौड़ा। मसरा बाजार चौक तक जाते जाते अपराधी पस्त हो गया, उसका मोटरसाइकिल गिर गया और गिरने के क्रम में एक साहसी लड़का को गोली मार दिया। गामी जी के घर के पास से हल्ला चला कि विमल गामी का बैग चोरी हुआ है, दो लड़का लेके भागा। उसके पीछे विमल जी भागे, हम लोग भी उसी के पीछे भागते हुए आए, सबको हुर्रे हुर्रे करते हुए। रास्ते में एक स्कूटी को ठोकर भी लगा, स्कूटी भी गिर गया। उसके बाद फिर यहाँ पे शिवाजी चौक पे एक दीपू नाम का लड़का हम लोग का दोस्त है, वो मिला। वो थोड़ा उर्दंग टाइप का है, वो उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा, बाकी से बस उसको गोली उसी दौरान उसके आँख के पास गोली लगी। उसके पीछे वो बाइक छोड़ के पैदल भागने लगा, तो उसके पीछे सब कोई दौड़ा और एक लड़का बरामद हुआ, एक बरामद हुआ। घटना के 20 घंटे बाद जहां एक अपराधी की भी मौत हुई, एक साहसी युवक भी शहीद हो गया। 20 घंटे के बाद पत्रकारों को विवरण देते हुए एसएसपी बाबूराम ने कहा कि जो मरा है अपराधी उसकी शिनाख्त की कोशिश हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ सूत्र मिला है जिसके कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या वह दरभंगा शहर का है या बाहर का है। उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया, कहा कि उसकी शिनाख्त हो रही है। जिसका बाइक है वह बाजितपुर का है, वहां दबिश बनाया जा रहा है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। हालांकि सूत्र के अनुसार मृतक दरभंगा शहर का भी हो सकता है और हाया घाट का भी हो सकता है, जहां पुलिस रवाना हो गई है उसकी शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए कि वाकई अपराधी जिसकी मौत हुई है वह हाया घाट का है ये है या नहीं। कोशिश की गई थी 2 अपराधियों के द्वारा। इसमें एक युवक ने काफ़ी बहादुरी से प्रतिरोध किया था और इनको गिरा दिया था, जिसमें गोली लगने से हालांकि उसकी रात में डेथ भी हो गई डीएमसीएच में। और जो अपराधी था उसको भी भीड़ ने काफ़ी मार दिया था, उसकी भी रात में डेथ हो गई थी। तो घटनास्थल पे अपराधियों की एक मोटरसाइकिल मिली थी और उस मोटरसाइकिल को ट्रैक करके दूसरे अपराधी की पहचान कर ली गई है। रात में उसके घर पर छापामारी हुई थी, तो सारे घर के लोग रात में वहाँ से फरार थे। घटना के कुछ देर बाद ही ये लोग अपने मम्मी पापा वगैरह को लेकर कहीं शिफ्ट कर दिया था और अपनी सिस्टर को और अपनी भाभी को पड़ोसी के घर में छिपा दिया था। तो भी पूछताछ जारी है, कुछ टीमें लगी हुई हैं, जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या लगता है ये लोग पेशेवर हैं क्या? इन लोगों का पूर्व का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन जो पूछताछ में अभी तक की जानकारी लग रही है, ऐसा लगता है कि आवारा टाइप के लड़के हैं। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण इन्होंने जो व्यवसायी से बैग छीन कर भागने की कोशिश की और लोगों ने इसमें प्रतिरोध किया, खासकर एक स्थानीय युवक ने। उसमें इन्होंने गोली चला दी और गोली उनको एक वाइटल पार्ट पे लग गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और फिर भीड़ ने भी अपराधी को काफ़ी मारपीट कर दिया पीओ में, जिसकी वजह से उसकी भी हॉस्पिटल में रात में डेथ हो गई। अपराधी को जो मारपीट की गई थी जिसके दौरान उसकी मौत हुई है, उसमें भी कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या किसी पे? हाँ, उसमें प्राथमिकी दर्ज कर उसमें भी अनुसंधान किया जाएगा। चौतरफा आक्रोश, शहर बुधवार को बंद का आह्वान। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं ने 10 लाख रुपया मुआवजा और शहीद का दर्जा दीपू साह को देने की मांग की है। बुधवार को इस मुद्दे पर शोक सांत्वना और श्रद्धांजलि भी, दीपू साह को नमन भी उसे, और पुलिस के प्रति आक्रोश भी। आक्रोश पुलिस प्रशासन पर, नगर थाना पर लगातार 10 दिसंबर की घटना, जिसके बाद पुलिस चौतरफा निशाने पर है। टुकड़े टुकड़े में बरामदगी, गिरफ्तारी, लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं। आए दिन घटना घटती है, शराब माफियाओं पर नजर और चूहे बिल्ली के खेल के बीच हेलमेट चेकिंग में भले ही वह सक्रिय रहे, लेकिन अगर हम अपराध की बात करें तो उस पर नकेल कसने में दरभंगा पुलिस, नगर थाना पुलिस नाकाम रही है। पुलिस की शिथिलता का कोप भाजन बनना पड़ेगा पुलिस अधीक्षक को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वरीय पुलिस अधीक्षक
यहाँ नगर थाना में इंस्पेक्टर का पद रहते हुए कभी एसआई को तो कभी प्रभार में थाना प्रभारी दे रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में बड़ी से बड़ी घटना भी घट रही है। लोग असंतुष्ट हैं। व्यापारियों का यह इलाका नगर थाना में कई बार व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलकर आग्रह भी किया, चुस्त दुरुस्त पुलिस को रखने की गुजारिश भी की, लेकिन अंततः आश्वासन ही मिला, और ऐसे में पुलिस पर आक्रोश होना लाजिमी, और ये आक्रोश फूट पड़ा है बुधवार को दरभंगा बंद के रूप में। दीपू शाह की मौत के बाद सुबह उसकी अंत्येष्टि तो कर दी गई, लेकिन रात 2 बजे पकड़ा गया अपराधी, भीड़ के हत्थे चढ़े अपराधी, उसकी भी मौत हो गई है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक ओर दरभंगा शहर में नजर है तो दूसरी ओर हाया घाट कुछ निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंची है, और जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिल जाता कि मृत अपराधी कहां का था, लाइनर कौन था, तब तक अभी उसके हाथ में बाइक और हुलिया से मिली सुराग के अनुसार बाजितपुर में अमित शाह के घर पर दबिश, जिसमें उसके परिवार के कई लोग फरार चल रहे हैं। अमित शाह जिसके माता पिता का फल व्यापार का ही छोटा मोटा धंधा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नशेड़ियों के गिरोह में वह लगातार रहा है, और ऐसी परिस्थिति में अपराध की योजना में वह शामिल हो। हालांकि पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी करने में लगी है, इसलिए एसएसपी बाबूराम ने कहा कि विस्तृत जानकारी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके तार खुफिया तंत्र से कहीं न कहीं जुड़े हो सकते हैं, जो आसपास का भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर इस लूट की घटना की कहानी किसने रची, किसके इशारे पर हुई, वहां तह तक जाना तभी पुलिस की सफलता मानी जाएगी। लेकिन इस दरमियान इस घटना ने एक साहसी युवक को लील लिया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसका दंश पूरे शहरवासी को है और आक्रोश पुलिस प्रशासन पर।